अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदा रहो संतोष्य में धर्म आप दृढ़दार आसाए गुरुदेव की और न चित्त विचार। श्रद्धा की मूर्ति आदरणीय महात्मागण, संवेश आदरणीय सत्संग प्रेम महानुभाव, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, संतों का संग, महापुरुषों का संग, संत का दर्शन, महापुरुषों का स्पर्शन अभागा को नसीब नहीं होता। वो अभागा आएगा भी देखा देखी बैठेगा, लेकिन पाप उनको इतना जोर मारेगा उठा के भगा देगा। एक सा काम तुरंत लाके कपार पर रख देगा तो भागेगा वहां से। नसीब किनको होता है? जिनके भविष्य जीवन उज्जवल होने वाला है, जिनके जीवन से ग्रह नक्षत्र समाप्त होने वाला है, जिनका पूर्वकृत पाप समाप्त होने वाला है, जिनका भावी जीवन मंगलमय होने वाला है, ऐसे सौभाग्यशाली को सत्संग नसीब हो जाता है। एक संत ने कहा, मिलता है जिंदगी में साधुओं की संगति कभी कभी, मिलता है जिंदगी में साधुओं की संगति कभी कभी, लाते ऐसे मोड़ पर तकदीरें कभी कभी। ओ दौलतमंद, दौलत पर अभिमान न करना, दौलत देखकर ईश्वर छीन लेते हैं कभी कभी। क्या ठिकाना जिंदगी करवट कब ले ले, कब बदल जाए, क्या ठिकाना। त्रिया का चरित्र, पुरुष का भाग्य, राजा का मन, कंजूस का धन किधर जाएगा पता नहीं। इसलिए विश्वास दृढ़ रखना महापुरुषों के वाणी पर। क्या ठिकाना। एक गरीब परिवार में जन्म लिए स्वामी विवेकानंद पिता वकालत का काम करते थे। ये पढ़ते थे। अब क्या परिस्थिति थी, एक दिन इनके घर में मात्र एक आलू, 4 भाई, एक बहन विवेकानंद। माँ के सामने समस्या है, माँ की ममता है, माँ का मोह है, और माँ बाप का प्राण अपना बच्चा है। भले अभागा लड़का लड़की ने समझे अलग बात है, लेकिन माँ का प्यार प्राण बच्चा ही। आज तो देखिएगा, जब तक शादी नहीं हुई है, पूछिए तुम्हारे माँ में अवगुण है, तुम्हारे बाप में अवगुण है, तो लड़का वही मारपीट शुरू कर देगा। हमारी माँ तो साक्षात लक्ष्मी, पिता मेरे विष्णु भगवान, कोई अवगुण नहीं। कब तक? जब तक शादी नहीं हुई है तब तक। पत्नी घर घुसी, सारा अवगुण माइये में। एको गो लड़का कहेगा ये पत्नी में अवगुण है, मैं ये अवगुण कब तुमको सूझा? 22-23 वर्ष के बाद
एक लोटा पानी के लिए महाराज प्रत्यक्ष देवता का धरती पर है। माँ बाप और सास ससुर प्रत्यक्ष देवता, लेकिन एक भी लड़की सास ससुर की सेवा नहीं करना चाहती। एक लोटा पानी के लिए प्रत्यक्ष देवता, सास ससुर घर में निकल रहा दम, और लड़की कहेगी पति को एजे सब जा रहे हैं बोल बोल में पाप कटन नहीं चलिएगा। हाँ चलो ना, तैयार करो सामान। हाँ यहाँ बीमार बूढ़ है, सास ससुर घर में, एक लोटा पानी के लिए बेचारा का घर में निकल रहा दम, बाहर में दोनों मिलके जोर लगाते बोल बम बोल बम। यहाँ पानी के लिए माँ बाप हो रहा ना को दम। ये कौन देवता की पूजा करने जा रहे? डाक वचन है, घर के देव मरे पियासा, ख्याल करना हमारे भाई बहन। डाक साहब को जनिया करना कहना कि जोगानंद जी बोले हैं, डाक साहब का वचन है, घर के देव मरे पियासा। कौन देव? वो मिट्टी का पिंडी वाला नहीं, पत्थर का मूर्ति नहीं, कागज का भगवान नहीं, प्रत्यक्ष देवता सास ससुर पानी के लिए मर रहा है। घर के देव मरे पियासा, बाहर करे जलधारा, ऐसा पुत्र या ऐसा पुतहु नरक के भागी, महादुष्ट हत्यारा। अब याद करना रिजल्ट क्या होता है। फांकी देना तो बंद हो रहा है। लड़का सब लिखता था कुछ नहीं, बाप माँ को दे रहा था हम खूब लिखे, नंबरे काट लिया, तो ऐसे किया वैसे किया। गया जमाना। एक लड़का कहल गांव में बाप को कहता 18 पेज लिखे थे, नंबर था 3, तो कहा हो सकता है भूल तो नहीं हो गया। उनका एक लड़का नौकरी कर रहा, इंजीनियर है बेंगलोर में। उनको फोन किया कि ऐसी ऐसी बात हो गया। अब बाबूजी जमाना बदल गया है। क्या? अब 500 रुपया जमा करेंगे बोर्ड ऑफिस में, कॉपी आपको घरे पर भेज देगा। ऐसा कहा? हाँ ऐसा सिस्टम हो गया। ये लड़का जो फांकी देता है उसे नहीं चलता। जमा किया वहीं साथ का ऑनलाइन होता है, कॉपी भेज दिया, कुछ नहीं लिखा था, अला बला लिख कर छोड़ दिया था। 3 नंबर इसलिए सही मिला था, का नंबर तो बिल्कुल फैक्ट। तो जमाना गया। उसी तरह से हे भाई बहन, आप जो पूजा करते हो उसका रिजल्ट बुझ लेना। ये जो मैं कर रहा हूँ एकादशी, द्वादशी, मंगलवारी, बुधवारी, शुक्रवारी, केलवारी, रिजल्ट क्या होगा? तो डॉक्टर पहले कहते हैं क्या होगा? घर के देव मरे पियासा, बाहर करे जलधारा, ऐसा पुत्र ऐसा पुतहु नरक के बाद। ये हुआ आपका रिजल्ट। इसलिए तब कहेंगे बाबा पूजा पाठ बेकार है। बिल्कुल बेकार नहीं है, खूब करो, लेकिन पहले देवता को खुश रखो। देवता खुश है वो मोना कोई बात नहीं, पाप करे बाहर करना, पूजा करना, व्रत करना पाप नहीं है। ये पहले घर के देवता। तो मैं कह रहा था स्वामी विवेकानंद की माँ सोची अब क्या करो, तो आलू को सिद्ध करती, एक ही आलू सिद्ध करती है, टुकड़ा 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 करके उसमें नमक तेल आदि मसाला डाल देती। चारों बच्चे को कहते तुम लोग बैठ जाओ, खा लो थोड़ा थोड़ा, देखो बाबू थोड़ा थोड़ा बांट लेना। यही न है कहाँ। विवेकानंद के सामने जब आया तो उनके मन में हुआ एक आलू है, ये तो हमारे दांते तक रह जाएगा, भीतरों में जाएगा। इसलिए एक दिन अगर उपवास करेंगे तो बढ़िया होगा। भाई मेरा खा ले। दुर्भाग्य आज भाई भाई को मारा। लक्ष्मण भी भाई थे, भरत भी भाई थे, राज तो मिला था, राज को तो लात मार दिया। ये कभी नहीं लिखा है राजपाट को गेंद बनाकर
खेलने लगे खिलाड़ी, एक तरफ राम दूसरी तरफ भरत, दोनों ने ठोकर मारी। राम लतिया दिया तो भरत किया हथिया लिया। कहीं तो राज तो भैया का है, भैया का राज है, हम क्यों ले। राजपाट को दोनों भाई गेंद मारा दिया, उधर से हथियाया इधर से लतियाया। सो बात नहीं है, दोनों लात मारा। नंदीग्राम में रह रहा फकीर उधर रह रहा है, राम ये फकीर रह रहा नंदीग्राम। देखो कितना प्रेम भाई भाई। आज आर के लिए बाप दिखता नहीं बनता का दोनों भाई बांट दिया दोनों भाई। सवेरे देखिए दोनों पहुंचा कोदाली ले लेकर के, एक इधर से आर को छट रहा, एक उधर से छट रहा। लगता सारा खेत रबर बन के घुस गया। वारे नमरा रहा, नमरा रहा, नमराते ना भाइये का नमरा रहा। दुर्भाग्य है, आज दुर्भाग्य है, संतों का ज्ञान नसीब नहीं हुआ। विवेकानंद की आंख में आंसू है, मेरा भाई खा लेगा, चलो मैं तो ऐसी भी काम कर। उस भाई के आगे गया, सोचा कि भैया को इतना स्नेह हम पर है, स्वयं नहीं खा करके हम ही को दे दिया। तुमसे भी तो छोटा भाई है, हमसे भी छोटा भाई है। वो कटोरा को उसके आगे बढ़ा, ऐसे बढ़ाते बढ़ाते कटोरा घूम करके फिर माँ के पास। माँ रोने लगी, बेटा तुम लोगों में इतना प्रेम है तो भगवान तुम्हारी व्यवस्था करेंगे। मिल गया भगवान संत रामकृष्ण परमहंस जी महाराज। स्वामी विवेकानंद को जो ही जाते स्पर्श करते, बाबा ये क्या कर रहे हैं? कहाँ कुछ कर रहे हैं बाबा, हमको माँ है, कोई कमाने वाले नहीं है, पिताजी वकालत करते थे, शरीर त्याग दिए हैं। आप जो माथा पर हाथ रखते हैं तो दुनिया ही हमको कुछ सोचता ही नहीं, एक आप ही। इस मत कीजिए बाबा जी। रामकृष्ण मने मन सोचते अब तो ट्यूनिंग कर रहे, फुल वोल्टेज तो बाद में देते, अभी तो शुरुआती हुआ। अब वही जो स्वामी विवेकानंद है, जो अनपढ़ गमार रामकृष्ण परमहंस, मात्र सिग्नेचर किसी तरह सिखाता गोदाधर, पूर्व का नाम था गदाधर, बाद में रामकृष्ण परमहंस के शिष्य स्वामी विवेकानंद। विदेश जब गए थे, फोटोग्राफर फोटो लिए, चूंकि विचित्र वेश में, सन्यासी वेश में, वहां के लोग कहते ओ विचित्र मैन, ये विचित्र मैन है, कौन आदमी है, ये लिबास तुम देखबे नहीं, विचित्र मैन। तो फोटो ले तो रामकृष्ण पर हमका फोटो आवे, हतप्रद है वहां के लोग। पूछा कि स्वामी जी ये पीछे में कौन खड़ा है? का कोई नहीं, कहीं फोटो। रोने लग गए। रामकृष्ण परमहंस जी खड़े रहते थे। सोच लिए है ना, जिनके सिर पर हाथ गुरु के बाल ना बाका होई, जो जग बेर करे बहु तेरा तासे हानिन होई। सोना काई नहीं लगे, लोहा घुन नहीं खाए, भला बुरा जो गुरु भगत कभू नरक न जाए। विवेकानंद जब गए, उद्भट विद्वान सब बैठे हुए तो घूमने लगे, चूंकि तो अल्प व्यय थे, सबसे कम उम्र वाले 25 साल का लड़का। देखते कुर्सियां खाली नहीं है, तब तक देखते नजर पर के पुस्तक की सजावट, सब धर्म वाले अपना अपना पुस्तक को सजाए हुए थे। हमारा धर्म बारात, हमारा धर्म बारात सजाए। विवेकानंद खड़ा होकर के देखने लगे, रुलाई भीतर से आई। भारत का प्राचीनतम ग्रंथ वेद कहीं नहीं है,
ऊपर से देखते 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 कई बार दोहराए, तब देखे सबके नीचे में अनमनस्क भाव से रख दिया था वेद को। अब देखिए बुद्धि है, बुद्धि अगर लगाइएगा तो कहीं सक्सेस कर जाइएगा। साइंस पावर इज ए बेस्ट पावर फ्रॉम द अर्थ पावर। ज्ञान बल सब बल से बढ़ के। स्वामी विवेकानंद भीतर की भावना को दबाते हुए बाहर का प्रदर्शन हंस रहे। एक विद्वान बैठे बैठे देख रहा था कि नौजवान पुस्तक इस सजावट को देखकर हंस क्यों रहे। ये तो लगता उपहास की हंसी है। हंसने में भी है महाराज, है ना, उपहास की हंसी। आखिर क्या बात है। उठ करके नजदीक आ गए, कहते हो महाराज ये पुस्तक के पास खड़े होकर के क्या देखा कि तुम्हें हंसी आ रही है। स्वामी विवेकानंद अपने, है ना, गुरु की बात सुनाते हैं कि हमारे गुरु महाराज ने कहा था कि बेटा उद्भट विद्वान वहां पर है, थोड़ा संभल के रहना। जब मैं यहाँ आया हूं तो विद्वानों की विद्वता मैंने पुस्तक की सजावट में देखी। शुरू हो गया थप्पड़ देना। विद्वानों की विद्वता मैंने देखी है। क्या सचमुच में जैसे पुस्तक को सजाना चाहिए वैसे ही सजाया गया। अरे क्या सजाया गया। कहा महाराज आज जितने विश्व के धर्म ग्रंथ है सबका आधार मेरा वेद बना हुआ है। नींव कमजोर होगा कोई मकान टिक नहीं सकता है, गिर जाएगा। सौभाग्य है विद्वानों की विद्वता की कि वेद मेरा आधार है, सबको टिक अपने ऊपर में उठाए हुए। बड़ा चोट लगा विद्वान को, ये तो उपहास कर रहा है। दूसरे दिन फिर पुस्तक को सजाने लगा तो आज सबको होड़ मच गया कि मेरा रहेगा आधार तो मेरा होगा आधार। भाई पुस्तक एक ही रहेगा आधार। आज सजाते सजाते सबके ऊपर में जाकर वेद को रख दिया। दूसरे दिन विवेकानंद का नंबर था बोलने। जब स्वामी विवेकानंद जाते हैं पुस्तक देखते हैं तो देखा कि कहीं पागल से तो फेंक नहीं दिया। नजर वेद पर कहीं है ये नहीं। सबसे ऊपर जब नजर जाती है आज फिर जोर से हंसा। तो आज फिर वही विद्वान डॉक्टर बेंजामिन आके पूछता है कि स्वामी जी आज क्या देख रहे हो। हाँ महाराज विद्वानों की विद्वता आज भी मैं देख रहा हूं। आज क्या देखे। अरे महाराज जो कल किसी का आधार होता है बाद में वही चल करके मुकुट का माल बनता है। आज सबके कपार पर हमारा वेद जाके बैठ गया, मुकुट बन गया। लोगों ने कहा इस नौजवान से पार पाना मुश्किल। जब इनका प्रवचन होने लगा तो डॉक्टर बेंजामिन जब सुना कि ये तो विद्या से बाहर के विद्वान, सब चुपचाप खड़े बैठे हुए। वो आया पकड़ा माइक, कहने लगा ओ मैन who gigantic intellect indeed one to hour a professor as mere and your children। यूनिवर्सिटी के जितने विद्वान हैं सबके सभी सामने में बच्चा है। उठकर खड़ा हो जाओ। ओ मैन who gigantic intellect indeed one to hour greater professor। आप जितने हैं यहाँ पर क्या है बच्चा है। खड़ा हो गया। भारत विश्व का गुरु घोषित हुआ। दुर्भाग्य आज भारतवासियों को है कि आज नौजवान को पता ही नहीं है अध्यात्म को चिड़िया का नाम है। Please like and subscribe my channel and click the bell icon to get new video updates. And please share with all your friends